एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में जो सीतापुर जिले के पास में है, वहाँ पे ऋषयः शौनकादयः, जितने शौनक आदि ऋषि है वो बैठे हुए थे और व्यास जी से पूछने लगे। प्रप्रक्षुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। ऋषियों ने पूछा, ये बताइए इस पुराण में कोई ऐसा उद्देश्य है जो दुष्ट व्यक्ति है, जो धर्म के रास्ते पर ना चलते हो, उनका भी कल्याण की कोई बात है, कोई विषय है, या आप ये सब बताने की कृपा करें। तो ऋषियों ने पूछा, आप एक काम करिएगा, जो भी बताइएगा सही ढंग से बताइएगा जिससे लोग कर ले जाए। व्रतेन तपसा किं वा प्राप्ते वांछितं फलम्। तो उन्होंने कहा कि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो व्रत करेगा, तप करेगा, इसको करने मात्र से वांछित फल प्राप्त उसको ना हो जाए। व्रतेन तपसा किं वा प्राप्ते वांछितं फलम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। अरे महामुनियों, सावधान होकर के, धैर्य धारण होकर के तुम श्रवण करो। सूत जी कहने लगे, नारदेनैव संपृष्टो भगवान कमलापति। जो कमला के पति हैं, लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु, उनके साथ में एक आयोजन किया जाएगा। वो व्रत करने मात्र से, तप करने मात्र से सभी का कल्याण हो जाएगा। सूर्यश्चैव थैवाहं तक्षुणध्वं समाहिता। सावधान होकर के आप लोग श्रवण करें। एक समय की बात है, एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया। एक समय नारद जी दूसरे के कल्याण के लिए क्या करने लगे? पर्यटन विविधान लोकान, अनेक प्रकार के लोक में घूमते घूमते मृत्युलोकमुपागतः, मृत्युलोक में आ गए। वहां देखते क्या है? तत्र दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नाना क्लेश समान्वितान्। वहां पे जब मृत्युलोक में आते हैं, हर लोक में घूमने के बाद तो देखते क्या है? जनान सर्वान नाना, माने जितने मनुष्य हैं, सभी प्रकार के मनुष्य हैं, नाना योनि में उत्पन्न हुए हैं। वो क्या है? नाना क्लेश समन्विता, माने अनेक प्रकार के दुखों से आच्छादित है। नाना योनि समुत्पन्नान क्लेश्यमानान स्वकर्मभिः। अनेक प्रकार के योनि में उत्पन्न हुए वो लोग स्वकर्म भी, माने अपने कर्म से दुख से आच्छादित है। तो इसको देख करके नारद जी सोचने लगे, अरे इनके दुखों का उपाय क्या किया जाए? केनोपायेन चैदेशाम दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम्। कौन सा उपाय किया जाए कि इनका दुख का जो नाश हो जाए? इति संचिन्त्य मनसा, यह सोच करके मन में विष्णुलोकम गतस्तदा, विष्णुलोक में चले गए। वहां देखते क्या है? तत्र नारायणं देवा शुक्लवर्णं चतुर्भुजं। जो चतुर्भुज भगवान विष्णु है, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषिता। शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए वनमाला से आच्छादित है भगवान विष्णु। वहां पे पहुंच करके नारद जी कहते क्या है? नमो वांग मनसातीता रूपायानंत शक्तये। अरे आदि मध्य
मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। आदि को जानने वाले, मध्य को जानने वाले, अंत को जानने वाले भगवान विष्णु आपकी जय जयकार हो, आपको बारंबार प्रणाम हो। सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिनी। अरे भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान विष्णु आपको बारंबार प्रणाम। फिर भगवान कहते हैं, अरे नारद, एकाएक आप यहाँ पे आ गए, क्या कारण है? भगवान कहते हैं, अरे आप आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? आप तो जान ही रहे हैं। भगवान कहने लगे, किमर्थम आगतोऽसि त्वां किं ते मनसि वर्तते। अरे तुम्हारे मन में कौन सा विचार है? जल्दी से बताओ। कथयस्व महाभागा तत्सर्वं कथयामि ते। नारद जी कहने लगे, मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता। मृत्युलोक में जितने मनुष्य हैं, सभी लोग अनेक प्रकार के क्लेशों से, दुखों से आच्छादित हैं। नाना योनि समुत्पन्ना क्लेशेन्ते पाप कर्म भे। और पाप भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन अपने ही कर्मों के द्वारा। तद कथा समय नाथ लघुपायेन तद्वद। भगवान आप एक काम करिए, उनके दुखों का उपाय हो जाए। एक छोटा सा लघुपायेन तद्वद, एक छोटा सा उपाय आप बता दीजिए, जिससे उनका कल्याण हो जाए। श्रोतमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते मयि। हे भगवान, कृपा करके आप हमको बताने की कृपा करें। भगवान कहने लगे, साधु पृष्ठा त्वया वत्सा लोकानुग्रह कांक्षया। अरे साधु, अरे नारद, सावधान होकर के सुनो। ये लोक अनुग्रह के, लोक कल्याण के लिए हम बताने जा रहे हैं, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे लोगों का कल्याण हो जाएगा। यदि कृत्वा मुच्चयेत मोहात् तक्षण स्वपदामि ते। अरे भगवान, जल्दी से बताइए, क्या है, कौन सा उपाय है? भगवान बताना प्रारंभ किए। व्रतमस्ते महत्पुण्यम। एक व्रत ऐसा है, महापुण्य देने वाला है। और कहाँ पे? स्वर्गे मृत्ये च दुर्लभम। स्वर्ग में और मृत्यलोक में दुर्लभ है व्रत करने मात्र से। तव स्नेहान्वया वत्सा प्रकाशः क्रियते धुना। इस व्रत के प्रभाव से आपको प्रकाश मिल जाएगा। क्रियते धुना, ऐसा करने मात्र से। कौन सा भगवान व्रत है? सत्यनारायण व्रतम सम्यक विधानता। सत्यनारायण जी का एक व्रत है, जो विधि विधान के करने मात्र से वो पूर्ण देने वाली होती है। कृत्वा करने से, सत्य माने जल्दी से, सुखम जल्दी से, सुखम भुक्त्वा सुख भोगने लगते हैं। परत्रम उसके बाद मोक्ष, उसके बाद मोक्ष मिल जाता है। दक्षिणत्वा भगवत वाक्या नारदो मुनरः ब्रवीत। नारद जी कहने लगे, भगवान एक काम करिए, सा अक्षर बताने की कृपा करें। कौन सा व्रत है, किस प्रकार से है, कौन कौन सा फल मिलता है, विस्तार पूर्वक से बताने की कृपा करें। कृतं किं फलम किं विधानम च कृतं केनैव तद्वताम्। कैसा फल मिलेगा, किस प्रकार का विधान है और किस प्रकार से किया जाए, ये सब बताने की कृपा करें। फिर नारद जी कहते हैं, विस्तार रूप से बताने की कृपा करें। ब्रूहि कदा कार्यम व्रतम हि तथा। फिर नारद जी कहने लगे, लेकिन भगवान आप एक काम करिएगा, बताना तो प्रारंभ करिएगा, लेकिन पहले ये बता दीजिए, क्योंकि जो मनुष्य लोग हैं बहुत होशियार हैं मनुष्य लोग के, वहाँ के नाना प्रकार के जो क्लेश से आच्छादित है, इस नाते तो आए हैं। और जब वो वहाँ पहुँचेंगे, अपनी बात को बताएंगे, तो पहले पूछेंगे सत्यनारायण करने से क्या फायदा मिलता है। तो पहले तो ये बताइए, क्या फायदा मिलेगा। भगवान से कहने लगे, भगवान कहने लगे, दुख शोकादि समनम। दुख और शोक का समन हो जाएगा
सत्यनारायण जी का कथा श्रवण करने से। तो नारद जी ने कहा और कुछ भी मिलेगा? मान लीजिए कह दें कि दुख और शोक हमारे पास नहीं है, मान लीजिए भाग्य संतति कराम, जिनको सौभाग्य नहीं है उनको सौभाग्य मिल जाएगा, संतान मिले जिनको संतान नहीं है उनको संतान मिल जाएगा। फिर भगवान नारद जी ने कहा ये बताइए, मान लीजिए किसी को किसी प्रकार की आवश्यकता कुछ नहीं है, अगर वो मुकदमा लड़ाओ तो क्या विजय देगा? हाँ, तो भगवान ने कहा सर्वत्र विजय प्रदम, ये जो कथा है सर्वत्र विजय, सब जगह विजय प्रदान करा देने वाली कथा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब बताना प्रारंभ करिए, अब तो जान गए क्या क्या मिलता है, अब ये बताइए ये कथा किस दिन सुना जाए, किस समय सुना जाए? भगवान कहने लगे यस्मिन् कस्मिन् दिने मृत्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः, यस्मिन् कस्मिन् किसी भी दिन इस कथा का आयोजन किया जा सकता है, लेकिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर के सत्यनारायण जी का आयोजन किया जाए। सत्यनारायणम देवम, सत्यनारायण जी का इसमें पूजन करना चाहिए। फिर नारद जी ने कहा कि अभी आपने कहा है यस्मिन कस्मिन माने किसी भी दिन इस कथा का आयोजन किया जाए, लेकिन कोई समय भी ऐसा है जिस समय इस कथा का आयोजन करने मात्र से ज्यादा फलवती होती है। तो उन्होंने कहा सत्यनारायणम देवम यदि चैव निशामुखे, जब निशामुख माने गोधूल बेला काल आए उस समय भगवान सत्यनारायण जी का आयोजन करिए, उस आयोजन में जो भी प्रसाद आपके पास उपस्थित हो उससे भगवान का पूजन करिए। फिर उन्होंने कहा कि आपने तो बता दिया यस्मिन कस्मिन और निशामुखे, लेकिन कोई ऐसा भी दिन है जिस दिन से इस कथा का आयोजन करेंगे तो ज्यादा फलवती होगी? उन्होंने कहा हाँ, पौर्णिमा संक्रांतो कृपया सत्यस्य पूजनम, पूर्णिमासी का दिन हो, कोई संक्रांति तिथि हो या अमावस्या तिथि हो, इस तिथि को आयोजन करने मात्र से कृपया भगवान की कृपा मिल जाती है। फिर उन्होंने कहा ठीक है, अगर हम ऐसा आयोजन करते हैं तो किसको किसको बुलाएं, किसके द्वारा ये आयोजन करें? तो भगवान ने कहा ब्राह्मणे बांधवश्चैव, ब्राह्मण को बुलाइए, बंधु बांधव को बुलाइए और अपने हित मित्र को बुलाइए। सहितो धर्म तत्परा, सबके साथ में धर्म के आचरण पे चलने वाला जो मार्ग बताया गया सत्यनारायण जी का, उसका आयोजन हम करें। फिर उन्होंने कहा मान लीजिए सबको बुला लेते हैं, हमारे पास धन नहीं है तो उनको प्रसाद क्या देंगे? उन्होंने कहा नैवेद्यम भक्ति तो दद्यात् सपादम भक्ति संयुतम, भक्ति से जो आपके पास अभावे सालिचूर्णम वा शर्करा वा गुणस्तथा, आप गुड़ की इकट्ठा कर व्यवस्था कर लीजिए, शर्करा की इकट्ठा कर लीजिए, और विप्राय दक्षिणाम दद्यात् रंभा फलम घृतम क्षीराम, दूध की व्यवस्था करिए, और गोधूमस्य च चूर्णकम, गेहूं का चूर्ण लीजिए, उसको भून करके उसमें गुड़ मिलाइए या चीनी मिला दीजिए, और ऐसा करने मात्र से चैकीकृत्य निवेदयेत्, किंचित किंचित मात्र से सबके हाथ में प्रसाद की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद विप्राय दक्षिणाम दद्यात् कथाम श्रुत्वा जनैः सह, सबके साथ में कथा का श्रवण करिए। ततश्च बंधवी सार्धम विप्राश्च प्रतिभोजयेत्, ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराना चाहिए। प्रसादम भक्षयेत् भक्त्या नित्य गीतादिकं चरेत्, प्रसाद का भक्षण करने के बाद जो लोगों के अंदर आनंद उत्पन्न होगा, उस आनंद को वितरित करने के लिए लोगों से कह दीजिएगा नृत्य गीतादिकं चरेत्, नृत्य भी करेंगे,
गीत भी गाएंगे। ऐसा करने मात्र से लोगों का जो आनंद है वो आदान और प्रदान हो जाएगा। ततश्च स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरन्। सत्यनारायण जी का स्मरण करते हुए, उनका ध्यान धरते हुए स्वगृहं गच्छेत्, अपने घर पे जाइएगा। ऐसा करने मात्र से एवं कृते मनुष्याणाम वांछा सिद्धिर्भवे ध्रुवम्। ऐसा करने से मनुष्यों का मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है। विशेषतः कलियुगे लघुकायोस्ति भूतले। इस संसार में, इस पृथ्वी पर एक छोटा सा ऐसा उपाय है जो भगवान के पूजन करने मात्र से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय।